नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है जमानत क्या है और जमानत कितने प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से उक्त प्रश्नों का उत्तर खोजें। दोस्तों, जमानत की परिभाषा इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2A में दी गई है। दोस्तों, उस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तरह के कानून को तोड़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके द्वारा अपराध हुआ, और जब वो अपराध किया तो हर अपराध का एक दंड है। दोस्तों, हर अपराध के लिए FIR होती है। उसके लिए उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस कोर्ट में प्रस्तुत करती है 24 घंटा के अंदर में, और बाद में ट्रायल चलता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, कानून तो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपराध किया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले या कोर्ट के अंदर में वो सरेंडर कर जाए, ऐसी परिस्थिति में केस समाप्त होने के बाद ही अगर वो बरी हो गया तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, और सजा हुआ तो सजा भोगने के बाद रिहा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा गया है, यानी कानून की निगाह में सब बराबर। आरोप लगाने वाला तो FIR करके इनके ऊपर में केस कर दिया और ये जेल चले गए। तो एक मुद्दाले का भी अधिकार होता है। दोस्तों, वह अधिकार यह है कि हम भी स्वतंत्र रूप से अपने केस का मुकाबला कर सकें, कोर्ट में केस को कंटेस्ट कर सकें। इसीलिए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक केस चलता रहे, इसके बीच में मुद्दाले को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके लिए सिक्योरिटी बॉन्ड भरा जाता है। दोस्तों, उसके बाद तब तक के लिए इनको रिहा किया जाता है जब तक कि केस का फैसला न हो जाए। अब दोस्त समझ गए होंगे कि जमानत क्या है। अब समझे जमानत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मुख्यतः जमानत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों नियमित जमानत, दूसरा है दोस्तों डिफ़ॉल्ट जमानत, तीसरा है दोस्तों अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल जिसे आप कहते हैं, और चौथा है दोस्तों अंतरिम जमानत या जिसे इंटरिम बेल कहते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझें कि पहला बेल यानी नियमित जमानत क्या है, यानी रेगुलर बेल क्या है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को पकड़ करके न्यायालय में उपस्थित किया जाता है, या वो खुद व्यक्ति किसी अपराध में या किसी संज्ञेय अपराध में न्यायालय में उपस्थित होता है, तो वहाँ रेगुलर बेल का मांग करता है, जिसे हम नियमित जमानत कहते हैं। नियमित जमानत दोस्तों कोर्ट के अंदर में 437 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत में दायर किया जाता है। सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर में एक बेल पिटीशन न्यायालय में दाखिल किया जाता है। दोस्तों 437 यानी 437 दंड प्रक्रिया की जो धारा है, वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही बेल पिटीशन फाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब आप सेशन कोर्ट में जाएंगे या जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर इसी नियमित जमानत के लिए 439 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में आपको दोस्तों रेगुलर बेल फाइल करना होगा। दोस्तों, बेलेबल जमानत जो जमानतीय अपराध है दोस्तों, उसके अंदर में 436 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर में जमानत का आवेदन फाइल किया जाता है। दोस्तों, और जब दोस्तों इस बेल पिटीशन पर आपका कोर्ट सुनवाई कर ले, सुनवाई करने के बाद अगर कोर्ट यह पाया कि यह मुद्दालय जमानत पाने का हकदार है, इसे बेल बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है, तो जमानत यह आदेश देगा कि इतने मुचलके का बेल बॉन्ड भर के इस मुद्दालय को जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके लिए बाद में बेल बॉन्ड भरी जाती है। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 167 में दी गई है। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट बेल कहा जाता है दोस्तों पुलिस की चूक से, पुलिस के डिफ़ॉल्ट से, पुलिस की कमी के चलते बेल। जैसे दोस्तों किसी भी अपराध में किसी मनुष्य को पकड़ करके पुलिस या तो कोर्ट में सबमिट करती है, उसको जेल में रिमांड करती है, ऐसी परिस्थिति में वह बेल का मांग करता है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में पुलिस के पास अनुसंधान का पावर है। किसी भी अपराध में अनुसंधान के लिए CRPC में कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब किसी अपराध में या जब किसी FIR के अंदर में किसी भी मुद्दाले को गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल में रिमांड किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही उस व्यक्ति के विरुद्ध में अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट सबमिट करने का प्रावधान है। दोस्तों, इसके बारे में 167 सब क्लॉज A, B, C के अंतर्गत में प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वैसा अपराध जिसमें सजा 10 साल या उससे कम की हो, दोस्तों वैसे अपराध के अंतर्गत में पुलिस को अनुसंधान करने का पावर 60 दिन है। दोस्तों, यानी 10 साल या उससे नीचे की सजा में जो भी अपराधी जेल में भेजे गए हैं, उसके लिए अनुसंधान का प्रावधान पुलिस वाले को मिला है मात्र 60 दिन। 60 दिन अगर पूरा हो गया और कोर्ट में चार्जशीट या डायरी सबमिट नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय जो है डिफ़ॉल्ट के आधार पर जमानत दे देती है, 167 सब क्लोज A में जमानत दे देती है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर उसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस के पास अनुसंधान का पावर 90 दिन तक का होता है। यानी गिरफ्तार किए गए दिन से 90 दिन तक के बीच में पुलिस अनुसंधान पूरा करके उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट जमा कर दे, अन्यथा न्यायालय उन्हें बेल दे देगा। इसे हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। दोस्तों, यानी पुलिस की चूक के चलते पुलिस एक निश्चित समय के अंदर में
चार्जशीट और डायरी कोर्ट में सबमिट उस अभियुक्त के विरुद्ध में नहीं किया जो अभियुक्त न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में 60 दिन और 90 दिन के अंदर में अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट बेल 167 सब क्लॉज ए से लेकर सी तक के अंतर्गत में न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत दे देगी दोस्तों। चाहे मर्डर केस भी हो, अगर 90 दिन के अंदर में एक चार्जशीट उस अभियुक्त के विरुद्ध में फाइल नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट भी उस अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकती है। तीसरा है दोस्तों अग्रिम जमानत, इसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल का मतलब हुआ दोस्तों बिना कोर्ट में या न्यायालय में सरेंडर किए हुए हम बाहर से बाहर बेल करा लें। ऐसा बहुत होता है दोस्तों कि FIR आप पर हुआ, आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल किए और बिना न्यायालय में सरेंडर किए हुए आपका न्यायालय बेल अलाउ कर दिया। इस तरह के बेल को हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। इसके बारे में सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत में प्रावधान किया गया है दोस्तों। सेक्शन 438 CRPC कहता है कि जब किसी अभियुक्त को या जब किसी मुद्दाले को कहीं गिरफ्तारी की आशंका हो तो ऐसे लोग भी न्यायालय में आकर के या वैसा अभियुक्त भी न्यायालय में आकर के सेक्शन 438 के अंदर में अपने अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है गिरफ्तारी की आशंका। गिरफ्तारी की आशंका का मतलब है दोस्तों आपके विरुद्ध में कहीं न कहीं कोई न कोई FIR लॉज होना चाहिए। अगर आपके विरुद्ध में कोई FIR लॉज नहीं है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों प्रीमेच्योर्ड एप्लीकेशन कह के न्यायाधीश महोदय आपके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर देंगे। अब दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल होने के लिए न्यायाधीश को किन किन बिंदुओं पर संतुष्ट करना पड़ता है, तो दोस्तों 2-3 बिंदु है जिस पर न्यायाधीश महोदय को आप न्यायालय में संतुष्ट कर देंगे तो आपका एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाए। पहला बिंदु है दोस्तों कि जो मुद्दालय है, जो आरोपित है, उसको कथित अपराध, जो अपराध के अंदर में उसे मुद्दालय बनाया गया है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह बात आपको न्यायालय में प्राइमा फेसी स्टेज में साबित करना होगा। दूसरा बिंदु है दोस्तों मुद्दालय की स्वास्थ्य, यानी मुद्दालय काफ़ी बीमार है या मुद्दालय काफ़ी ओवरेज है, तब न्यायाधीश महोदय आपको जमानत दे देंगे। तीसरा है दोस्तों अगर मुद्दालय महिला है तो निश्चित तौर पर जमानत आपको प्रदान कर दी जाएगी दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल अलाउ हो जाएगा दोस्तों। तो यही 2-3 बिंदु है दोस्तों जिसके आधार पर आप न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों चौथा अंतरिम जमानत पर। अंतरिम जमानत वह है दोस्तों कि जब आप न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, पूर्व आयासित जमानत या अग्रिम जमानत का एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, न्यायाधीश महोदय उसमें पुलिस से डायरी की मांग कर दिए, लेकिन डायरी आने में 15 दिन का समय लगेगा। इस बीच में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके वकील न्यायाधीश महोदय से यह प्रार्थना करते हैं कि जब तक डायरी ना आ जाए या जब तक बेल पर अंतिम सुनवाई का आदेश पारित न हो जाए तब तक के लिए हमें जमानत दिया जाए। इस जमानत को अंतरिम जमानत कहते हैं दोस्तों। न्यायाधीश महोदय अगर संतुष्ट हैं तो आपको अंतरिम जमानत का आदेश प्रदान करेंगे। पुलिस अगर आपको इस बीच में गिरफ्तार करेगी, अंतरिम आदेश को दिखाने के बाद आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। आप अब समझ गए होंगे कि जमानत क्या है, जमानत कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो